मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 6th क्लास। आज मैं आपको चैप्टर 9 पढ़ाने जा रही हूँ, चींटी और चिड़िया। देखिए और ध्यान से सुनना है। मेरी दो गुरु हैं, एक चींटी और दूसरी चिड़िया। एक ने मुझे परिश्रम का पाठ पढ़ाया, दूसरी ने चहकते गाते जीवन बिताना सिखाया। कवि क्या कह रहे हैं? जो नीलकंठ, जो ये कविता लिखी है, कवि नीलकंठ कह रहे हैं कि मेरे दो गुरु हैं, एक तो चींटी है और दूसरी चिड़िया है। कि एक ने मुझे क्या सिखाया, एक ने मतलब चींटी ने क्या सिखाया, परिश्रम का पाठ सिखाया, और दूसरी चिड़िया ने क्या सिखाया, चहकते गाते जीवन बिताना सिखाया, मतलब खुश रहते हुए जीवन जीना सिखाया। दोनों ही मेरी गुरु हैं, दोनों चींटी और चिड़िया दोनों ही क्या है, मेरी गुरु है। चींटी दिन निकलते ही काम करना शुरू कर देती है, अपने से ज़्यादा वजन के दाने को मुंह में दबाए धकेलते बिल में घसीट ले जाती है। कवि क्या कह रहे हैं कि चींटी दिन निकलते मतलब सुबह होते ही अपना कार्य करना शुरू कर देती है, और अब जितना उनका शरीर, जितना चींटी का शरीर नहीं होता है, उससे ज़्यादा वजन के दाने को वो उठाकर मुंह में दबाकर घसीट कर अपने बिल में ले जाती है। तो उसी तरह से हमें भी क्या करना चाहिए, चींटी की तरह परिश्रम करना चाहिए, कठिन मेहनत, कठिन से कठिन परिश्रम करना चाहिए। आगे, वह थकती नहीं, निराशा उसे घेरती नहीं, अकेले से बात नहीं बनती तो वह सहायता के लिए औरों से कहती है। अब कवि कह रहे हैं कि चींटी कभी भी नहीं थकती है और न ही निराश होती है, मतलब अगर उसे अपने कार्य में सफलता नहीं मिलती है तो वह उदास भी नहीं होती है, और अकेले से अगर कोई काम नहीं हो पाता है तो वह सहायता के लिए और दूसरी चींटियों को भी बुला लेती है। फिर तो आनन फानन में सब काम जुट जाती है। फिर क्या होता है, सारी चींटियां आपस में मिलकर उस काम को पूरा कर देती है, उसे पूरा करके ही मानती है, और सारी चींटियां उस कार्य को पूरा करके ही मानती है। परिश्रम, धीरज और सहयोग यह चींटी से सीखता रहा हूँ। अब कवि कह रहे हैं कि मैंने चींटी से क्या सीखा है, परिश्रम, धीरज और सहयोग। परिश्रम करना सीखा, और कार्य में अगर सफलता नहीं मिले तो धैर्य रखना सीखा, और एक दूसरे का सहयोग करना सीखा। ठीक है, आगे देखिए। पर अफसोस नहीं कि अब चींटी की तरह नहीं हो पाया हूँ, कि पर अफसोस कि अब चींटी की तरह नहीं हो पाया, मतलब दुख प्रकट कर रहा है कवि कि मैं चींटी की तरह अभी नहीं हो पाया हूँ, मतलब मैं अभी तक न तो परिश्रमी बन सका हूँ, न ही धैर्यवान, और न ही एक दूसरे की सहयोग करने का लायक हो सका हूँ। तो ये तीनों ही गुण अभी क्या है, चींटी के जैसे चींटी में जो गुण हैं वो तीनों ही गुण अभी तक कवि में नहीं आ पाए हैं। सूर्य का दर्शन करने, भगवान को धन्यवाद देने, प्रभाती गीत गाने, और चिड़िया भोर होते ही, चिड़िया क्या करती है, भोर होते ही मतलब सुबह होते ही क्या करती है, प्रभाती गीत गाने लगती है। प्रभाती गीत गाने लगती है मतलब सुबह के समय जो गाना गाया जाता है उसे कहते हैं प्रभाती गाने। ठीक है, तो चिड़िया सुबह होते ही प्रभाती गीत गाने लगती है, अर्थात चहचहाने लगती है, चारों तरफ उसकी ची ची की आवाज़ आने लगती है। तो वो उस अपने स्वर में क्या कर रही है, सूर्य का दर्शन कर रही है और भगवान को धन्यवाद दे रही है। तो वो अपने ही स्वर में चहचहाने लगती है और प्रभाती गीत गाने लगती है। आगे देखिए। इस गान के आगे, मंदिरों से बेसुरे कंठों से निकले आरती के स्वर फीके हैं, नीरस है। तो कवि कह रहे हैं कि चिड़िया के चहचहाने के आगे मंदिरों से जो बेसुरे, मतलब जिनमें कोई स्वर ही नहीं है, उन बेसुरे कंठों से निकले हुए आरती के स्वर भी क्या है, फीके हैं, नीरस है, मतलब आनंद से रहित है। चिड़िया चींटी की तरह संग्रह नहीं करती। कवि कह रहे हैं कि चिड़िया चींटी की तरह इकट्ठा नहीं करती है खाना। चींटी तो क्या करती है, अपने खाने को इकट्ठा करती रहती है ना, बिल में ले जा करके, पर चिड़िया क्या करती है, इकट्ठा नहीं करती है। वह नित्य कुआं खोदती है, नित्य पीती है। चिड़िया क्या करती है कि नित्य प्रतिदिन अपना खाना खोज कर लाती है और उसे ग्रहण करती है। आज जिसने दिया कल भी वही देगा, ऐसा विश्वास, ऐसी आस्था चिड़िया में ही है। चिड़िया के अंदर कौन सा विश्वास है, कौन सी आस्था है कि जिसने आज मुझे दिया है खाने के लिए कल भी वही देगा, मतलब भगवान के ऊपर वो भरोसा करके, आस्था रख कर अपना कार्य करती रहती है। वह काम करती है, गाती है, प्रसन्न रहती है। चिड़िया कार्य करती रहती है, चहचहाती रहती है और खुश रहती है। उसमें विश्वास है, उसे अपने पर भरोसा है,
काश उससे आधे गुण भी मुझ में आ जाते। कवि कह रहे हैं कि चिड़िया में विश्वास है, चिड़िया को विश्वास है और अपने आप पर भरोसा है कि वह अपने लिए अपना जीवन का गुजारा वो अपने आप कर सकती है, अपने परिश्रम पे उसे भरोसा है, विश्वास है। तो कवि कह रहे हैं कि काश उससे आधे गुण भी मुझ में आ जाते, कि काश कि मेरे में भी चिड़िया के आधे गुण आ जाते तो मैं बदल देता इस आलस भरी। तो कवि कह रहे हैं कि तो मैं बदल देता, अगर मेरे में भी ऐसे गुण आ जाते तो मैं क्या करता, तो मैं बदल देता इस आलस भरी आस्थाहीन मनहूस दुनिया को। तो मैं, कवि कह रहा है कि मैं इस आलस भरी मतलब आलस्य से भरी हुई, ठीक है, और आस्थाहीन मतलब जिसके अंदर आस्था ही नहीं है भगवान के प्रति, भगवान पर विश्वास ही नहीं रखते हैं, तो उस आलस्य से भरी और आस्थाहीन मनहूस दुनिया को क्या करते हैं कवि, बदल देता। मेरे दो गुरु हैं, एक चींटी और दूसरी चिड़िया। कवि कह रहे हैं कि मेरे दो ही गुरु हैं, एक चींटी और दूसरी चिड़िया, जिससे हमें क्या करना है, चींटी से तो हमें परिश्रम करना, धैर्यवान बनना और एक दूसरे की सहायता करना सीखना है, और दूसरी चिड़िया से हमें क्या करना है, नित्य प्रतिदिन हमें परिश्रम करते रहना है और खुश रहना है और भरोसा करना अपने आप पर, विश्वास पर, का हमारा कार्य हमेशा सफल ही होगा। चलिए ठीक है, समझ में आ गया आपको ये चैप्टर अच्छे से। अब इसके जो वर्ड मीनिंग है वो आपको होमवर्क नोटबुक में लाना है और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। पहले तो आप क्या करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, फिर इसके बाद इसके जो ये वर्ड मीनिंग है ये आपको अच्छे से नोटबुक में बिल्कुल अच्छे से हैंड राइटिंग में नीट एंड क्लीन वर्क करना है। ओके, ओके, बाय बाय।